सिद्धि माता से भेंट। श्री राम उस संगम की यात्रा के लिए रवाना हो गए। संगम से पहले वर्णा नदी के किनारे 2 शिव मंदिर हैं। एक का नाम वशिष्ठेश्वर और दूसरा रितेश्वर है। इन दिनों संगम के आसपास अच्छी आबादी है, लेकिन उन दिनों वह जगह सुनसान थी। इक्का दुक्का कोई साधु आकर ठहर जाते थे। कोई कुटिया, भवन या आश्रम भी नहीं बने थे। गंगा किनारे अथवा किसी मंदिर के पास ही महात्मा गण अपना आसरा बनाते थे। वशिष्ठेश्वर मंदिर के पास स्वामी शंकरानंद नाम के एक सन्यासी से भेंट हुई। बातचीत चल पड़ी। बातों ही बातों में स्वामी विशुद्धानंद का जिक्र छिड़ गया। उसी संदर्भ में स्वामी शंकरानंद ने एक विदुषी का भी उल्लेख किया। बंगाली टोला के खालिसपुर मोहल्ले में वे एक साधारण से मकान में रहती थीं। लोगों से कम ही मिलती जुलती थीं। अपने साधन भजन में ही व्यस्त रहती। किसी से कोई लेना देना नहीं। लोग उन्हें सिद्धि माता के नाम से जानते थे। विलक्षण बातें सुनकर श्री राम उनसे मिलने गए। सिद्धि माता ने पहले तो मिलने में अनिच्छा व्यक्त की। ब्रज क्षेत्र से आए हैं और गायत्री के उपासक हैं, यह पता चलने पर वे मिलने के लिए सहज ही तैयार हो गईं। बातचीत के समय उन्होंने अपना मुंह घूंघट से ढक लिया था। वे श्री कृष्ण की भक्त थीं और मानती थी कि वे अपने आराध्य को देखने के बाद किसी और को नहीं देखना चाहिए। जिन नेत्रों से अपने इष्ट के दर्शन किए हैं, उनसे लौकिक चरित्रों को नहीं देखा जाए। इस भाव निष्ठा को तर्क के आधार पर उचित नहीं ठहराया जा सकता, लेकिन भावना है तो है। श्री राम को इस प्रतिबंध से बुरा नहीं लगा। वे सिद्धि माता के बारे में कुछ जानकारियां पाकर अभिभूत ही हुए। सिद्धि माता लगभग 20 वर्ष से काशी में रह रही थीं। इस बीच उन्होंने किसी साधु महात्मा का सत्संग नहीं किया। उनमें से किसी का दर्शन करने भी नहीं गईं। उनका जन्म बंगाल में हुआ था। काशी आने के बाद उन्होंने अपने जन्म स्थान की ओर मुड़कर भी नहीं देखा। काशी में भी उनकी दिनचर्या गंगा स्नान और देव दर्शन के बाद भजन पूजन में ही सिमट गई थी। आमतौर पर वे किसी से बातचीत नहीं करती थीं। श्री राम को न जाने क्यों अपने साधना काल के अनुभव सुनाने के लिए उत्साहित हो गईं। साधना के प्रति उनकी एकांतिक निष्ठा ने श्री राम को गदगद कर दिया। उन्हें लगा कि लोक रंजन के कारण साधना मार्ग में बाधा आती है। ख्याति, यश और प्रचार से बचना चाहिए। मन में इस तरह के विचार घुमड़ ही रहे थे कि सिद्धि माता ने कहा, भक्ति मार्ग अपनाने वालों को लोगों से मेलजोल बढ़ाने में जरा भी रुचि नहीं लेनी चाहिए, लेकिन आपका मार्ग भिन्न है। उसमें भक्ति के साथ ज्ञान और कर्म का भी समन्वय है। आपको तो लोगों का शिक्षण भी करना है, इसलिए आप मेरी तरह प्रतिबंध लगाने की बात मत सोचिए। यह निषेध आपके लिए नहीं है। सिद्धि माता में आशीर्वाद वरदान देने की क्षमता थी, लेकिन वे इस क्षमता का उपयोग नहीं के बराबर करती थी। घोड़ा गाड़ी की चपेट में आए एक व्यक्ति की प्राण रक्षा के लिए उन्होंने एक बार प्रार्थना की थी। यह उनके अपने गांव की घटना है। वह व्यक्ति तो ठीक हो गया, लेकिन सिद्धि माता कई दिन तक भोजन नहीं कर सकी। खालिसपुरा मोहल्ले के लोगों का मानना था कि सिद्धि माता एक बार किसी को भरपूर दृष्टि से देख लेती थी तो उसका कल्याण हो जाता था। शाम को वर्णा संगम और खालिसपुरा की यात्रा करते हुए ही वह दिन बीत गया। आगे भी यही क्रम चला। 2-3 दिन छोड़कर वे स्वामी विशुद्धानंद के यहां जाते थे। वाराणसी की कई विभूतियों से यही साक्षात हुआ। इन विभूतियों में ख्याति प्राप्त लोग भी होते थे, जिनका वैभव बहुत फैला रहता था। कम प्रसिद्ध और अपने आप को योग साधना तक सीमित रखने वाले व्यक्ति भी होते थे। श्री राम का संवाद या मेल मिलाप सभी तरह के लोगों से हुआ। उनके साथ बातचीत से प्रेरणा हुई कि काशी के दर्शनीय स्थानों की यात्रा कर ली जाए। दर्शनीय और महत्वपूर्ण स्थानों में अंतर है। बाबा के यहाँ उपस्थित एक साधु ने कहा, जो देखने योग्य है वह आवश्यक नहीं कि महत्वपूर्ण भी हो। अगर तुम्हारा भाव साधना का है तो अपनी चेतना को खुला रखना। पता चल जाएगा किस जगह कैसी तरंगे व्याप्त हैं। साधु का यह वाक्य एक सूत्र में था। साधना की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान की पहचान के लिए भी यात्रा तो आवश्यक थी,
उसके बिना आध्यात्मिक ऊर्जा से संपन्न और दीनहीन स्थान का विवेक कैसे किया जा सकता था। 2-3 सहयोगियों को लेकर पंचकोशी यात्रा की तैयारी कर ली गई। पंचकोशी यात्रा अर्थात काशी की परिक्रमा मार्ग 47 मील करीब 70 किलोमीटर लंबा है। यात्रा 5 दिन में पूरी होती है। वाराणसी के प्रायः सभी मुख्य तीर्थ इस यात्रा में आ जाते हैं। श्री राम की टोली के सभी सदस्य बाहर से आए हुए थे। उन्हें तैयारी के लिए कुछ खास करना नहीं पड़ा। उत्सव के रूप में पंचकोशी परिक्रमा मार्गशीर्ष या फागुन के महीने में होती है। कई लोग पुरुषोत्तम मास या शिवरात्रि के दिन भी परिक्रमा करते हैं। वैसे श्रद्धालु जन किसी भी अवसर पर जब भी समय हो परिक्रमा कर सकते हैं। मणिकर्णिका घाट पर स्नान कर ज्ञानव्यापी और विश्वनाथ जी के दर्शन करते हुए श्री राम और उनके सहयोगियों ने परिक्रमा की। सहयोगियों में एक सन्यासी स्वामी विद्यानंदपुरी, शिवा ब्रह्मचारी और 2 गृहस्थ लोग और थे। ज्ञानव्यापी और विश्वनाथ मंदिर के दर्शन करने के बाद दल ने उन स्थानों का अवलोकन किया। वहां की स्थिति देखकर श्री राम क्षुब्ध हुए। शिवा ब्रह्मचारी ने कहा, उदास क्यों होते हो भैया? किसी समय में यह हमारा गौरव था, आज उपेक्षित और दूसरे लोगों के हाथों में है। या खंडहर जैसी हालत है तो हमारी जाति का ही दुर्भाग्य है। भगवान ने चाहा तो दुर्भाग्य सौभाग्य में भी बदल जाएगा। श्री राम ने कहा, इनकी दुर्दशा से ज्यादा दुखद यह है कि हम इतने दीनहीन क्यों हो गए हैं कि मुट्ठी भर लोग आए और हमारे जातीय गौरव के प्रतीकों को रौंद कर चले गए। विश्वनाथ मंदिर तब भी चारों तरफ भीड़ भाड़ भरी आबादी से घिरा था। दर्शन के लिए जाने वाले श्रद्धालुओं को पंडों के चंगुल में फंसना और अपने आप को लुटाना पड़ता था। वहां की व्यवस्था से भी ज्यादा बुरी हालत मंदिर की थी। विश्वनाथ मंदिर के शिखर पर महाराजा रणजीत सिंह के चढ़ाए स्वर्ण के अलावा वहां वैभव का कोई चिन्ह नहीं था। मंदिर में छोटी सी पिंडी रखी हुई थी। कभी वहां विशाल विग्रह हुआ करता था। उस शिवलिंग को तोड़ फोड़ कर आतताइयों ने पास ही बावड़ी में फेंक दिया था। उस जगह को ज्ञानवापी कहते हैं। उस बावड़ी से सटी हुई, लगभग उसे घेरती हुई एक मस्जिद आज भी स्थित है। ज्ञानवापी के नाम से विख्यात उस मस्जिद को भी बहुत से श्रद्धालु मंदिर समझकर प्रणाम करते हैं।